हेमंत सोरेन के बात वही देखिए 4-5 साल पहले इसी तरह से बोला था कि बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, बच्चा लोग को मैट्रिक में पढ़ाएंगे और पढ़ा करके फ्री पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, बना और चला गया। क्या लगता है आपको कि जयराम मातो जिस तरह से भाषण देते हैं तो आने वाले समय में ये लोग लोकसभा और विधानसभा दोनों लड़ने वाले हैं, तो लगता है आपको कि कुछ चेंज हो पाएगा? पुलिस लाइन में देखिए या तो कोर्ट कचहरी में देखिए या मास्टर का देखिए, सब तो बाहरी हम लोग। आगे विकास के काम क्या होगा? ये विधायक बन के जाते हैं तो रोड बनता है, तो क्या होता है सामुदायिक भवन बना देते हैं, तो उससे विकास होगा क्या? क्या लगता है आपको कि जयराम मातो इतने दिनों से सभा कर रहे हैं, बहुत सारी सभाएं हो गई, तो लगता है कि आने वाले समय में कुछ चेंज? आने वाले युग में बच्चे होंगे हम लोग का, अभी तो हम लोग का ये सब समय पार हो जाएगा। हम लोग को मुख्यमंत्री चेंज करना है, सीएम बनाना, जयराम मातो को सीएम बनाना है। विधायक बनाइएगा यहाँ पे? बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। अब आए हमारे दरबार में, खाली हाथ भेजेंगे नहीं। जो अभी हमारे बीच आए हुए हैं टाइगर जयराम मातो, ये एक अच्छा नेता उभर के आए हुए हैं, शिक्षित नेता उभर के आए हुए हैं और ये लोगों के हित में सोच के बारे में बात कर रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं, ये मांडू विधानसभा है और आपको पीछे दिखेंगे ये बिरसा मैदान है चर्री। यहाँ पे जयराम मातो का खत्यानी संकल्प महासभा हो रहा है। लोगों से समझेंगे कि क्या जयराम मातो के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आने वाले समय में क्या जयराम मातो इस राजनीतिक परिपेश में फिट बैठते हैं और या कुछ चेंज होने की संभावना है। यहाँ कहाँ से आए हैं लोग वो भी समझेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? बासाड़ी से। बासाड़ी। क्या सोचते हैं, लगता है आपको कि जयराम मातो जिस तरह से भाषण देते हैं तो कुछ चेंज होगा आने वाले समय में? चेंज होगा करेगा, चेंज होगा। तो ऐसा भी भाषण पहले भी बहुत सारे लोगों ने दिया है पर उन लोग ने आज तक कोई चेंज नहीं कर पाए, तो जयराम मातो में ऐसा क्या है? बहुत अच्छा आदमी है। क्या सोचते हैं काका, जयराम मातो के बारे में क्या सोचते हैं? जयराम महतो के बारे में तो अभी चर्चा किया जा रहा है कुछ दिन के बाद पहले से, तो अभी देखिए हमको तो नहीं लगता है वैसा कि बनता है और सब लोग ऐसा ही करता है, बनता है और सब लोग ऐसे ही कर कर चला जाता है। उसके बाद हेमंत सोरेन के बात वही देखिए 4-5 साल पहले इसी तरह से बोला था कि बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, बच्चा लोग को मैट्रिक में पढ़ाएंगे और पढ़ा करके फ्री पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, बना और चला गया। तो आप अभी आज सभा को सुनने आए हैं, जयराम मातो की सभा को सुनने जो भी, हाँ अभी जो भी सुन रहे हैं वो तो देखिए अब क्या होता है नहीं होता है। अभी देखिए जयराम तो आज आ रहे हैं, तो पहली बार सुने उससे पहले भी? पहली बार, हाँ पहली बार सुन। पहले कभी इनका भाषण सुने हैं कहीं? नहीं सुने हैं कहीं। कहाँ से आए काका, कहाँ से आए हैं? दासो का। क्या लगता है जयराम मातो कुछ चेंज कर पाएंगे? कैसे चेंज कर लेगा? और भी लोगों हैं, हम समझते हैं। कहाँ से आए हैं? हम गरगाली से आए हैं, मांडू बगल से। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जयराम मातो जिस तरह से भाषण देते हैं तो आने वाले समय में ये लोग लोकसभा और विधानसभा दोनों लड़ने वाले हैं, तो लगता है आपको कि कुछ चेंज हो पाएगा? लोकसभा भी कुछ होगा और विधानसभा तो पूरा 100% लगता है कि इसका बदलाव होगा और सरकार बदलेगा, इसलिए कि यहाँ लोकल का कहीं भी कोई सरकार में नहीं है, सब बाहर के लोगों का है, इसलिए इसके विकास के लिए जयराम महतो का आना बहुत जरूरी है। अभी कौन है विधायक मांडू के? अभी मांडू विधायक हम जेपी पटेल है। जेपी पटेल है। ऐसा कुछ काम नहीं है उनका जो आप उनको चेंज करने की बात कर रहे हैं? कोई काम हो रहा, कोई विकास के काम नहीं हो रहा है। जो सरकार के आगे लड़ने के बाद जैसे नौकरी के माध्यम से देखा जाए, अरे मान लो विधायक जो है अपना रोड पीसीसी वगैरह बनवा देते हैं, लेकिन सरकार के कोई काम आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए ना। जैसे बाहर में देखिए, पुलिस लाइन में देखिए या तो कोर्ट कचहरी में देखिए या मास्टर का देखिए, सब तो बाहरी हम लोग। आगे विकास के काम क्या होगा? ये विधायक बन के जाते हैं तो रोड बनता है, तो क्या होता है सामुदायिक भवन बना देते हैं, तो उससे विकास होगा क्या? ये हमारा नौकरी चाहिए, आगे तभी विकास हो पाएगा। तो जयराम मातो क्या ऐसा रातों रात अगर 5 साल में पॉसिबल है कि ये चेंज कर पाएंगे? धीरे बदलेगा। आज सरकार बदलेगा तो कल हो सकता है कि इसका संविधान बदलेगा, तो एक बार तो नहीं होगा, धीरे धीरे इसका बदला होगा, तो हो सके संविधान बदल जाएगा, हम लोग को झारखंड का विकास बदल जाएगा। यहाँ पे कुछ नौजवान बैठे हैं जो जयराम मातो को सुनने आए हैं। क्या समझते हैं जयराम मातो के बारे में और क्या आने वाले समय में जयराम मातो को एक बदलाव की नज़र से देखते हैं या कैसे बदलाव होगा वो समझते हैं इनसे। कहाँ से आए आप लोग? बोंगाहारा से। क्या लगता है आपको कि जयराम मातो इतने दिनों से सभा कर रहे हैं, बहुत सारी सभाएं हो गई है, तो लगता है कि आने वाले समय में कुछ चेंज होगा? आने वाले समय में बहुत चेंज होगा। हमारे आने वाले युग में बच्चे होंगे हम लोग का, अभी तो हम लोग का ये सब समय पार हो जाएगा। आने वाले दिन में हो सकेगा तो हम लोग को बच्चे आगे के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए मामले में जल्दी से जल्दी नौकरी होगा।
अभी अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि क्या? अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में है, उसके बाद आगे और पढ़ेंगे अभी। तो जयराम मातो का सभा पहली बार देख रहे हैं या पहले देखे हैं? टीवी में देखते थे, अभी तो हम अभी आज आए हैं, बाहर में रहते थे। अच्छा, तो आपको नौकरी नहीं मिली झारखंड में? नहीं मिली है। आप कहाँ से हैं? हम भी बोंगारा से हैं। क्या लगता है आपको कि जयराम मातो जिस तरह से सभा कर रहे हैं, तो लगता है आने वाले समय में राजनीति में कुछ भूचाल आएगा? भूचाले के लिए तो इतना प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग, हाँ। और भूचाल आएगा, भूचाल आ रहा है, भूचाल आ गया है। अच्छा, भूचाल आने लेकिन एक चीज है, एक ये है कि राजनीति में जो भी कोई विधायक या जो पहले जो नए नए आते हैं, चुन के आते हैं, आप लोग चुन के उसको भेज देते हैं, लेकिन फिर वो वही दिशा में बदल जाते हैं कि मतलब राजनीति एक कीचड़ है और जाते हैं और वो फिर सब गंदे हो जाते हैं। नहीं, वो तो है, जहाँ तक राजनीति की बात है, सब अपने अपने नज़रिए में सब एक है, लेकिन हमारे जो विधायक हैं वो भी ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि हमारे विधायक कौन है विधायक? हम लोग का विधायक अभी जयप्रकाश भाई पटेल है। वो पहले जेएमएम के थे, अब बीजेपी से हैं। उनके पिताजी स्वर्गीय टेकलाल महतो जी एक नंबर आदमी थे। हमारे गांव में, हमारे घर के बुजुर्ग के घर, वहीं मतलब घर में आना जाना रहता था उनका। तो आप सब चीज बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं, तो भी आपको चेंज चाहिए, तो भी आपको जयराम चाहिए। हम लोग को मुख्यमंत्री चेंज करना है, सीएम बनाना है, जयराम महतो को सीएम बनाना है। अच्छा, तो मतलब डायरेक्ट सीएम बना दीजिएगा, तो विधायक को कौन बनाएगा? विधायक तो बनेंगे जो अपना विधानसभा से लड़ रहे हैं चुनाव, तो बनवे करेंगे अपना। बर्री से नहीं बनना है? कैसे नहीं बनेंगे, क्या नहीं? अभी आप ही तो बोल रहे हैं बर्री से मतलब सब कुछ ठीक है। बर्री का बात नहीं है, इधर मांडू का बात। अच्छा, मांडू, हाँ मांडू बोलिए, मांडू का क्या बोल रहे हैं? मांडू का भी है, जो है प्रोग्रेस में है। अब देखिए, तो मांडू में आप बोल रहे हैं कि सब कुछ सपोर्ट है, युवा लड़का विधायक बनाइएगा यहाँ पे? बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। अब आए हमारे दरबार में, खाली हाथ भेजेंगे नहीं। जैसा होगा जो होगा, हम लोग तो रिजल्ट देंगे अच्छा। चलिए, कहाँ से आए हैं? मांडू प्रखंड के बोंगाहरा गांव से आए हैं। क्या लगता है कि मतलब जयराम मातो युवाओं के लिए जागरूकता जो फैला रहे हैं, क्या लगता है आने वाले समय में कुछ चेंज हो पाएगा? जी जी जी, अभी के डेट में ये सारे युवा जाग चुके हैं और समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। और जयराम दादा जो है वो अच्छी तरह से मतलब लोगों को बताते हैं, बुझाते हैं, समझ में आता है। ठीक है, तो बदलाव इस बार जरूर होगा। तो मांडू से विधायक कौन है? जयप्रकाश भाई पटेल है, लेकिन उनका काम काज से ना, उसका काम काज अच्छा नहीं है। अभी तो सामने से बोल रहे थे काम काज ठीक है। देखिए, अगर ये विधायक बनने के बाद ना, वो कभी हमारे पंचायत जो है, पुंडी पंचायत जो आता है, वो कभी उधर मेरे ख्याल से 3 या 4 साल हो गया है, लेकिन आज तक वो आए भी नहीं होंगे। हाँ, मेरे हिसाब से आए भी नहीं है वो। आप कहाँ से आए? सबसे पहले तो आपके न्यूज़, पंचायत न्यूज़ और यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा झारखंडी जोहार, क्रांतिकारी जोहार। हम लोग मांडू प्रखंड के बोंगाहरा गांव से आए हुए हैं। तो आज जो ये भीड़ देख रहे हैं, यहाँ जितने भी भीड़ है, सभी एक सोच लेकर के, अच्छी सोच, नई सोच लेकर के आए हुए हैं, बदलाव की सोच, जो कि सारे युवाओं में जाग चुकी है। सभी युवा जाग गए हैं कि ये जो अभी हमारे बीच आए हुए हैं टाइगर जयराम मातो, ये एक अच्छा नेता उभर के आए हुए हैं, शिक्षित नेता उभर के आए हुए हैं और ये लोगों के हित में सोच के बारे में बात कर रहे हैं। यही चीज़ सोच को लेकर के आज यहाँ जो तमाम भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सभी लोग बदलाव के नज़रिए से आए हुए हैं और सभी लोग यही चाहते हैं। भरोसा कैसे कीजिएगा? लोग बोलते हैं कि जो राजनीति जाते हैं, राजनीति एक कीचड़ है, एक दलदल है, अगर उसमें जाते हैं तो लोग फंस जाते हैं। तो क्या लगता है कि जयराम इस राजनीति के जो दांव पेच हैं उसमें टिक पाएंगे और अब लोगों की भलाई के लिए कुछ काम होगा? देखिए, अभी तो कोई कुछ कह नहीं सकता है। क्या राजनीति एक ऐसा चीज़ है कि सभी लोग जानते हैं कि कौन आने वाला समय में क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, वो चीज़ नहीं जानते हैं। लेकिन इनका बातों को जो भी लोग गहन से अमल कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, अभी तक जितने भी बात किए हैं, अभी तक बहुत सारे नेता हुए, बहुत सारे विधायक हुए, बहुत सारे सांसद हुए, लेकिन कोई हित के बारे में और ये जो नियोजन नीति के बारे में आज तक कोई बात नहीं किए। और ऐसे ऐसे बात करके ये सभी पढ़ने वाले, खास करके युवाओं के दिल में और जो तमाम गांव के लोग हैं या बाहरी लोग के बारे में जो विरोध चल रहा है, उन पर खास करके ये सब बात विचार बोला जा रहा है कि कैसे अतिक्रमण हो रहा है हमारे राज्य झारखंड में और कैसे झारखंडियों को ठगा जा रहा है। तो यही सब चीज़ अभी सभी युवाओं में, आदमियों में, मन में सबके विचार
पैदा हो चुका है कि ये आदमी क्या हम लोग के बारे में सोच रहे हैं। तो सभी आदमी को अच्छा लग रहे हैं, ये दिल से अच्छा लग रहे हैं, तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं लोग। चलिए, ये झारखंड के युवा हैं, लोग सुन रहे हैं यहाँ पर बैठकर। आप देखेंगे तमाम लोग, ये हाईवे है, हाईवे पे लोग बैठे हैं और इधर भी भीड़ है, ये साइड भी अगर आप देखेंगे तो ये साइड भी भीड़ है। लेकिन सवाल वही है कि क्या आने वाले समय में जो राजनीति की जो दांव पेच हैं उसको क्या जयराम महतो झेल पाएंगे? आने वाले समय में यही देखना होगा। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।